गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम इसे अपनी लेमन लैंग्वेज में देखें तो मैं क्या कह रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन मोशन मतलब किसी भी चीज़ का चलना, कुछ भी क्रिया। अगर हम हिंदी की बात करें, कुछ भी होना, कोई भी चीज़ एकदम से कुछ भी, अगर मैं कह रही हूँ कि कुछ अकर हो रहा है तो वो मेरा मोशन है। अब इसकी हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं एक बार। ये जो मेरा मैकेनिक्स होता है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है स्टैटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब अगर मैं मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उनकी रेस्ट में स्टडी करती हूँ तो वो मेरा स्टैटिक्स हो गया, और अगर मैं उनकी मोशन में स्टडी करती हूँ वो मेरा डायनेमिक्स हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। बस अब आप इतना समझो कि स्टैटिक मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसकी रेस्ट में स्टडी करती हूँ तो वो स्टैटिक है, अदरवाइज वो मेरा डायनेमिक है। एक मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको आ रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अगर उस पर कितनी भी फोर्स एक्ट कर रही हो, और एक मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, और जो ये मेरी फोर्सेस होंगी उनमें वो किस में होंगी, इक्वलिब्रियम में, मतलब बैलेंस में होंगी। क्योंकि जो मेरा यूनिफॉर्म मोशन होता है वो यही होता है कि वो दोनों इक्वल है, डिस्टेंस और टाइम। तो इससे मैं क्या एक चीज़ डिराइव कर सकती हूँ, जो मेरा स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है, मोशन की स्टडी कर रही हूँ मैं। किसकी मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी कर रही हूँ फोर्सेस के इफेक्ट के अंदर, जो कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी कर रही हूँ, उनका मोशन किस लिए हुआ उस कोर्स को बिना लिए हुए, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि उनका मोशन हुआ पर मुझे ये नहीं पता वो किस कारण हुआ, वो किस कारण में थोड़ी सी भी हिलजुल हुई, तो वो मेरा काइनेमेटिक्स है। और डायनेमिक्स मतलब अगर मुझे पता है कि ये क्या कारण था उनके होने का, तो वो मेरा डायनामिक्स होगा। ठीक है। और ये जो मेरा काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमा का ग्रीक वर्ड था, उससे लिया गया था, जिसका मतलब ही मोशन होता है, और डायनेमिक का मतलब होता है पावर। अभी आपने वहां पे रेस्ट और मोशन पढ़ा था, जैसे स्टैटिक में था कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो स्टैटिक है, अदरवाइज वो डायनेमिक है, मगर मोशन में है तो। एक मेरा ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में कब होगा, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम पास होगा। मैं एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहूंगी, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो मेरा होगा मोशन में। अगर वो नई पोजीशन चेंज कर रहा, वो मेरा होगा रेस्ट में। अब मोशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एक बर्ड है, वो हवा में उड़ रहा है, तो वो भी मेरा मोशन हुआ। एक एक बच्चे ने बॉल फेंकी, वो भी मेरा मोशन है। ये सब मेरे मोशन के एग्जांपल है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। जरूरी नहीं है जो मेरा मोशन है वो हमें कई बार विजिबल हो, कई बार ऐसे मैं लगा सकती हूँ। एक गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं, अगर एक बंद कमरे में देखें तो हमें थोड़ी थोड़ी सी डॉट्स दिख जाती है, एक जहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी हवा पास हो रही हो। तो ये ऐसा मोशन हम कई बार देख सकते हैं, कई बार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद है मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मेरा कंसेप्ट है वो। जब मैं मोशन पढ़ रही हूँ, कुछ कई बार ऐसी होती हैं, इनकी जो डायमेंशंस होती हैं उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब अगर एक बंदा है वो ट्रैवल कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक बस से ट्रैवल कर रहा है, तो मैं अगर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैं उसकी जो बस की लेंथ होगी मैं उसे अकाउंट में नहीं लूंगी। मुझे क्या मतलब है, मुझे तो ट्रैवल करना है, तो मुझे डिस्टेंस देखना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि बस की लेंथ कितनी है। ये होता है मेरे पास। एक जो पार्टिकल है वो मेरा क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट होता है, या फिर मटेरियल बॉडी होती है, एक नेग्लिजिबल डायमेंशन का, मतलब उसका जो डायमेंशन होता है बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। इसके बाद है मेरा मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना है तो मुझे उसकी पोजीशन ये स्टडी करना पड़ेगा कि एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। अगर मैं मैकेनिक्स की बात कर लूँ, जो पोजीशन में को मैं 3 सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन से मैं स्पेसिफाइड कर सकती हूँ, जिसे मैं कोऑर्डिनेट फ्रेम कहूँगी। ठीक है। अब ये हो गया, आप इस फिगर को ध्यान से देखना, ये जो 1.01 है इसमें क्या हो रहा है, एक जो मेरा पॉइंट P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, और जो मेरा पॉइंट Q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी फाइनल पोजीशन, मतलब मुझे मैं P से Q तक जा रही हूँ। दोनों पोजीशन स्पेस में फिक्स्ड है विद द हेल्प ऑफ 3 डिस्टेंसेस। एक्स वाई जेड एक में है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स, दूसरे के अलोंग वाई और तीसरे के अलोंग जेड, जिसे मैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कहूंगी। अब जो इनकी
पोजीशन में चेंज होगा ऑब्जेक्ट की टाइम के बेसिस के साथ साथ, उन मतलब क्या है, पोजीशन में चेंज हो रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज में भी चेंज होगा। और इनकी पोजीशन का ऑब्जेक्ट, जो इनकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें क्योंकि 1 2 या फिर तीनों कोऑर्डिनेट्स में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे x1 y1 z1 है, वहाँ पे x2 y2 z2 है। अब इसे मैं कैसे स्टडी कर सकती हूँ, 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, ये आपको कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, आपको ये फिगर बना के ये सब एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत। 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ तीनों में से एक ही कोऑर्डिनेट जो है मेरा वो रिक्वायर्ड है कि पोजीशन बता दे जो कि चेंज हो रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो मुझे दोनों की तो जरूरत, जैसे एक ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पर जा रही है, एक बंदा है वो सड़क पर जा रहा है, उसके लिए मुझे दो और डायमेंशन की जरूरत नहीं है, तो वो 1 डायमेंशनल हो गया। और अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स में यूज करती हूँ जो मुझे ये बताने के लिए कि जो पोजीशन है वो स्पेस के राउंड में कैसे चूज हो रही है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरा वो प्लेन में जा रहा है ऐसे, ठीक है। और इसके बाद 3 डायमेंशन कब करूंगी, अगर तीनों ऑब्जेक्ट मेरे चेंज हो रहे हैं और वो टाइम के साथ में मुझे बता रहे हैं। एक फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग बर्ड, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद मेरे हैं नॉर्मली पाथ लेंथ, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में हम रेक्टिव लीनियर मोशन भी पढ़ेंगे, वो आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पाथ लेंथ मतलब एक मुझे गिवन टाइम दे दिया, उस टाइम में मेरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना वो ट्रैवल करता है, वो होगी मेरी पाथ लेंथ। अब आपको ये फिर फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, मतलब मैं लगा के चल रही हूँ कि जो मेरी एक्स एक्सिस है वो उस ऑब्जेक्ट का पाथ है जिसपे उसने जाना है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर इन्होंने एक्स ली हुई है। और जो मेरा ओ है वो मेरा ओरिजिन है, जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसने कहाँ तक जाना है, एक्स तक जाना है। जब मेरा टाइम 0 है तो उसने, जो मेरा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ पर है, अगर वो टाइम 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 ही होगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने दो और पॉइंट ले लिए, ए ऑब्जेक्ट ने पॉइंट बी पर भी पहुंचना है, ए पर भी पहुंचना है। अगर उसे ए पर पहुंचने के लिए टोटल टाइम लग रहा है t1, तो ओ ए मैंने ले लिया, उसकी जो डिस्प्ले वो ले ली, डिस्टेंस ले लिया x1। अब जब उसे पॉइंट बी पर पहुंचना है तो उसे सपोज करो टाइम t2 लग रहा है, तो मैंने ओ बी क्या ले लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने, टाइम t2 लग रहा है तो इसका मैंने जो ए बी, जो मेरा x3 ले लिया, और जो मेरा ए और बी इन दोनों का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, x2 ले लिया। मैंने ए का, ओ से ए तक का डिस्टेंस x1 लिया, ए बी का डिस्टेंस x2 लिया, और ओ बी का डिस्टेंस मेरे पास x x3 ले लिया। अब जो टाइम t1 में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, टाइम t1 में कितना हो रहा है, नॉर्मल x। और जब मेरा टाइम t2 है, t2 यहाँ पे है, t2 किसके, यहाँ पे b पर है ना, तो कितना टाइम लग रहा है, x1 तो लग ही रहा है, प्लस x2 भी साथ लग रहा है। और जब टाइम मेरा t3 है तब कितना लग रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं तीनों को ऐड कर रही हूँ। पाथ मतलब जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब मैंने उस डिस्प्लेसमेंट में जहाँ पे मैग्नीट्यूड तो बता ही रही हूँ, बस उसके साथ मैं उसकी डायरेक्शन भी बता रही हूँ। मतलब वो जो जितना भी डिस्टेंस एक मेरा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, वो एक जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर लेगा तो वो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मेरा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में था तो दो डायरेक्शन थी, या तो वो आगे जा सकता था या पीछे जा सकता, तो मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट इजी रिप्रेजेंट करूंगी, अगर आगे जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर पीछे आ रहा है तो माइनस। तो इसलिए मुझे यहाँ पे वेक्टर कुछ नोटेशंस यूज करने की, जैसे उसके ऊपर एक बार एरो बना होता है, वो मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक साइन कन्वेंशन अपने आप ही ले लिया, अगर आगे जा रहा है तो पॉजिटिव, पीछे आ रहा है तो नेगेटिव। तो होगा क्या डिस्प्लेसमेंट, ओ एक्स मतलब जो आगे जा रहा है, t1 डिस्टेंस था ना, यहाँ से देख के चलो, यहाँ पे t1 आगे जा रहा है तो ये मेरा ओ क्या होगा, पॉजिटिव। पीछे तो नहीं आ रहा, कुछ भी तो हो गया, वो मेरा x1 कंप्लीट। ओबी है, ओबी में क्या हो रहा है, ओबी में वो जा रहा है x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 क्यों होगा, पहले आगे गया, फिर ये वाला, मुझे ये पूरा x1 था, तो मैं कैसे, ओबी मेरा कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ए बी, ओ ए क्या है x1, ए बी क्या है x2, तो x1 माइनस x2। ऐसे ही जो मेरा t3 है, t3 पर तो वो कुछ गया ही नहीं था उस टाइम पर, तो वो मेरा 0 रह जाएगा। ठीक है, हम अगले अगले यूनिट में आएगा। अभी आपको वेक्टर्स नहीं है, बस आप इतना देख लो कि जो मेरे जितने भी मेरे वेक्टर्स होते हैं
उनका यही मतलब होता है कि उसके साथ डायरेक्शन भी होगी और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास है एक स्पीड और वेलोसिटी, छोटा सा टॉपिक रह गया है, मैं आपको करा देती हूँ, या फिर हम इसे अगली वीडियो में ही कर लेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे हम इसके कई और कंसेप्ट देखेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे। थैंक यू।